नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। मेहर नागौर विधानसभा क्रमांक 64 के आदिवासी बाहुल्य परसामनिया क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह का जनसभा संपन्न। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रत्याशी अमरपाटन विधानसभा से श्री छगीलाल कोल। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिवासी नेता कमल सिंह मरकाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आदिवासी बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वाहन रैली के साथ आदिवासियों के आराध्य देव बड़े देव महाराज के दरबार आलमपुर पहुंचकर दर्शन किए एवं आशीर्वाद लेकर कमल सिंह मरकाम, अजय सिंह खुशराम, पूरन सिंह मलगाम, धूप सिंह मरकाम, दिलराज सिंह मरकाम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित किए। वहीं प्रत्याशी पुत्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य यातीनंद सिंह पप्पू भैया के द्वारा सभी अतिथियों का हल्दी बंधन एवं गोंडवाना का पीला गमछा भेंटकर स्वागत किया। भारी उत्साह के साथ गोंड समाज गठबंधन के साथ शपथ ली। वहीं हाथी के सामने वाली बटन दबाने व बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी को विजयी बनाने को एकजुट हुए। कमल सिंह मरकाम का प्रयास सफल हुआ। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। कम से कम मेरे लिए पैसा मत दो, चूंकि मैं बीमार हूँ, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है करने के लिए, मैं रोजगार के लिए कम से कम एक गधा खरीद दो। नेताजी के समझ में आया, बहुत सही बात बोलता। नेताजी जाते हैं जब इलाहाबाद गधा बाजार जाते हैं तो एक गधा ऐसे जैसे ये 4 व्हीलर खड़े ऐसे गधा की बाजार लगी थी, तो नेताजी कहता है भैया ये गधा का क्या रेट है? तो बोलता है 15,000 का है। अरे बोले महंगा है यार। उसका ड्राइवर बोला चलो आगे चलते हैं। फिर जब आगे जाता है तो दूसरे गधा वाले से पूछता है भैया इसका रेट क्या है? बोलता है तो 25,000 का है। अरे ये तो उससे भी महंगा है साला। फिर और आगे जब जाता है तो बोलता है कि गधा कितने का है? तो बोलता है 35,000 का है। अरे यार वो ड्राइवर उसका नेताजी का बोला नेताजी ये छोड़ो, सब बड़ा महंगा, चलो उसी दादा के पास चलते हैं। अभी 300 दे रहे उसको 200 और मिला के 500 दे दो, खत्म करो कहानी। नेता बोला ड्राइवर सही बोलता है, चलो उसी के पास। जब दादा के पास लौट करके जाता है वो नेता कहता है दादा गधा तो बहुत महंगा मिलता है, एक काम करो 300 दे रहा था, थक गया 200 और जेब से दे रहा। दादा उस नेता को बोलता है गधा का कीमत यदि 35,000 है तो क्या मेरा कीमत एक पौवा दारू बराबर है? इसलिए आप अपने कीमत को पहचानने के लिए ऐसे चालाकियों से सावधान रहना पड़ेगा। अभी आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे समाज के लोग आएंगे जो गद्दार और दलाल होंगे। खोल के बोलता हूं, कहेंगे चलेगा दादा, चलेगा दीदी, मेरे चाचा के 5 वोट है, वो कहिए 15 वोट है। इसलिए मैं कहता हूं उन गद्दारों को पहचानने का काम करना पड़ेगा। मुझे याद आता है उस कहानी को कि एक सुंदर पार्क था, उस पार्क में रोज गधा दूसरा बना के उड़ई चूड़ा बधाओ डोंगरिया से लेके आमदनी देखाओ पूरा, चाहे बीठी हो, चाहे मालन हो, चाहे कारी झील हो, चाहे पन्हाई हो, चाहे अपना के या का कहते नंद किशोर, अरे हो गए वहाँ कहीं के पूरे रोड है, डबरा डाड़ी रीठी मालहन, कौनो ऐसा धौसन भूमि, कौनो ऐसा गाँव नहीं बचा वहाँ कहीं का की रोड न बनी हो। यहाँ का यही अपना तो चाहे अपना के महाराजपुर हो, पिपरा हो, सखंगा हो, भुरभुरा हो, कड़िया हो, खामा हो, चाहे अपना का गुड़ा हो, चाहे शंकर जी के रोड हो, शंकर जी से लेके तिगरा मोहन्ना कटिया झील से लेके पूरा अपना के यहाँ चले गई तो मड़फई से लेके यहाँ कहीं कुरेही से लेके अपना के कलावल गुढ़ा से लेके अपना के पहाड़ी, चाहे वह कुरेही हो, चाहे नगजीर हो, चाहे अपना का हदुआ हो, चाहे पुरैना हो, और चाहे बड़गड़ी से लेके पूरे यहाँ के किलोटे बनाए। पहले कहा रहा है कि जब जई उड़ई चूड़ा पहाड़ में अपील है कि आप अपने बेटी और बेटा के सुरक्षा सम्मान के लिए आप लोग हाथी के सामने वाली बटन दबाकर और दादा यादवेंद्र सिंह को जिताकर और भोपाल भेजेंगे। यही आपसे मेरी आशा और विश्वास है और यहीं से मैं अपनी बात
समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। पर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर होगी, तब जो प्रदेश के अंदर भूमिहीन लोग हैं उनके लिए हमारी सरकार उनके बसने के लिए, उनके खेती करने के लिए जगह सुनिश्चित करेगी। और ये नहीं कि हमारी सरकार बन जाए तो हम जबरदस्ती किसी की पट्टे की ज़मीन छीनेगी, ना, किसी की पट्टे की ज़मीन हमारी सरकार नहीं छीनेगी। जो ये दामंग लोग प्रदेश के अंदर हजारों हजार एकड़ दबा कर बैठे हैं, हम उस ज़मीन को हमारी सरकार खोज कर और आम लोगों को उस ज़मीन का मालिक बना देगी, वहाँ का किसान बना देगी। और किसी के साथ भी हमारी सरकार अन्याय नहीं करेगी। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कांग्रेस इस आदिवासी समाज के बोर्ड से प्रदेश और देश के अंदर 55 वर्ष तक राज किया। और कांग्रेस का एक ही वादा था कि हम गरीबी हटा देंगे, आपके हम हैंडपम्प लगवा देंगे, तार खिंचवा देंगे। 55 साल तक झूठ बोलती रही और बिजली, रोड के नाम से और गरीबी से मुक्त पाने के लिए हमारा आदिवासी भाई देश के अंदर कांग्रेस के वोट देते चला गया, पर मिला कुछ नहीं, धोखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अरे भाई, जब कांग्रेस झूठ बोलकर वादे कर 55 साल राज कर ली, तो हमको भारतीय कांग्रेस से ज़्यादा झूठ बोलना चाहिए। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी एजेंडा था कि हम इस देश के अंदर हर गरीब को 15 लाख देंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को देश के अंदर एक वर्ष में हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, देश को हम लूटने नहीं देंगे और देश को बिकने नहीं देंगे। आपके प्रधानमंत्री महोदय ने कहा हम देश के चौकीदार हैं, पर देखा बड़े खुशी आप लोगों के मुफ्त में जन धन के खाते खुलवाए गए, खुशी आपने खुलवाया, वाह, अब तो हम 15 लाख के मालिक हो जाएंगे। नौजवानों ने हमारे सोचा कि अब तो हमको पक्की है नौकरी, 2 करोड़ के बीच में तो फंसी जाएंगे। आज देखिए, मैं तो चूंकि अमरपाटन विधानसभा और मेरा ब्लॉक रामनगर है, तो अमरपाटन में मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिला कि किसी के खाते में 15 लाख शायद आया हो, पर हो सकता है आपके नागौद विधानसभा में लोगों के खाते में 15 लाख शायद आया हो, नहीं आया। आप समाज में और गांव में बसे हैं, पढ़े लिखे नौजवान काफी तादाद पर। तो मेयर से खबर से मैं जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon